अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग में वेलकम। व्यूअर्स, ये हमारी देसी मुर्गी है, बड़ी अच्छी नस्ल की है। इसने ये साल में 3 दफ़ा कुरुक होती है और इसके नीचे हम लोग देसी मुर्गी के अंडे, असील मुर्गी के अंडे, फैंसी मुर्गी के अंडे वो रख देते हैं। जब ये कुरुक होती है तो ये अच्छे बच्चों को हैच करके निकाल लेती है। फिर इसकी हमने काफ़ी नस्ल बनाई है और बड़ा फ़ायदा रहता है कि अगर आप देसी मुर्गी के नीचे रख के अंडे हैच करवाएं तो जब बच्चे निकलते हैं तो फिर मुर्गी की ज़िम्मेदारी होती है, वो उसको अच्छा लेके चलती है, खाना पिलाना भी सिखाती है, हिफाजत भी करती है, सर्दी से भी बचाती है और अच्छी उनकी ग्रोथ कर देती है। फार्म में ब्रीडर ज़रूर रखें। ये हमारा ब्रीडर है, अच्छी नस्ल हमने अपने फार्म पे रखी हैं। मुख्तलिफ केजेस बनाए हैं, दरबे बनाए गए हैं। शाम को रात को पर्दा नीचे कर देते हैं। कबूतर भी अच्छी नस्ल के रखे गए हैं। धूप में एंजॉय कर रहे हैं। धूप बहुत ज़रूरी है, धूप से इनकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, बीमारियों से भी दूर रहते हैं। जानवर परिंदे अगर खुले छोड़ दें तो ये सेहत ठीक रहती है, इनकी बीमारियों से दूर रहते हैं। अगर इनको बंद करके रखें तो जल्दी बीमार हो जाते हैं। फिर भी एंडी लसोटा एक वैक्सीनेशन है जो सब तमाम मुर्गियों की, कबूतरों वगैरह के, परिंदों की हम महीने में एक बार ज़रूर करते हैं। अब ये नस्लें हम लेके चल रहे हैं, देसी, प्योर देसी नस्ल है। ये सिल्वर सब्राइड है। ये सारी नस्ल हमने अपने फार्म पे ही तैयार की है। ये चूज़े भी बड़े होते जा रहे हैं। ये असील मुर्गे का जोड़ा है। ये सबसे महंगी नस्ल है, शामू की नस्ल है और कोशिश करते हैं कि इनकी ब्रीड को भी आगे लेके चलें, इनमें फ़ायदा है। तो अपने फार्म पर कोशिश करें या घर पर अच्छी नस्ल का इंतखाब करें जो आपको पे बैक करेगी, क्योंकि ख़र्चा उतना ही आता है, खाने पीने का भी, देखभाल का भी, मेडिकेशन का भी, वैक्सीनेशन का भी। तो लेकिन अगर अच्छी नस्ल रखेंगे तो पे बैक अच्छा मिलेगा। बैलेंस डाइट देते हैं इनको, चाहे गोट फार्मिंग है, डेयरी है या मुर्गियाँ हैं। ऑर्गेनिक देसी ग़िज़ाएँ देते हैं जिससे इनकी सेहत भी ठीक रहती हैं और ये अफ़ज़ाइशी नस्ल भी करते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं, खुला माहौल देते हैं, बीमारियों से भी दूर रहते हैं। वैक्सीनेशन बहुत मस्त है। मुर्गियां बगैर वैक्सीनेशन के नहीं चल सकती, बीमारी आ जाती है तो फिर वैक्सीनेशन कोई फ़ायदा नहीं। वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है जो हर महीने करनी पड़ती है। बकरियों को चराई बगैर नहीं पाल सकते। बकरियों के लिए चराई बहुत ज़रूरी है। एक बंदा लाजमन होना चाहिए और आके बस जगह होनी चाहिए जो आप अपने खेतों में या बाहर ले जाएं आप। तो कोशिश करें जितना आप इसकी अच्छी चराई कराएंगे बकरियों की, उतनी ही ये भी अफ़ज़ाइशी नस्ल ज़्यादा करेंगी, बीमारियों से दूर रहेंगी। बग़ैर चराई के जो लोग रखते हैं वो नुकसान ही उठाते हैं, वो फ़ायदे में नहीं रहते। तो आप भी कोशिश करें कि जब बकरियां रखें तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे चराई के मौके हों, ज़मीन खुली हो तो ये आराम से चराई कर सकें। और बकरियां हों या गाय हों, कोशिश करें कि क्रॉस नस्ल में ही लेके चलें। अब ये जो डेयरी है इसके अंदर अब देसी गाय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। देसी गाय थोड़ा दूध देती है जो खुराक पूरी नहीं होती। हमेशा क्रॉस में गाय लें, वो अच्छा दूध देगी तो आप दूध सेल भी करेंगे, कुछ यूज़ करेंगे तो आपका फार्म का निज़ाम अच्छा चलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।